किसी को पालेना ही मोहब्बत का हिस्सा नहीं है, किसी को पालेना ही मोहब्बत का हिस्सा नहीं है, उसकी यादों में पल पल डूबे रहना ही किसी से किस्से से कम नहीं है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं आपके अपने YouTube चैनल में यदु मैथ शिवम सर एंड जहां परिवार में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं, जहां क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो जैसा कि हमने रिमाइंडर थ्योरम खत्म कर दी है, सुबह के 9 बज चुके हैं, आप सभी लोग आ चुके हैं और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दो। आज 25 तारीख है और सुबह के 9 बज चुके हैं और हम कल मतदान भी करेंगे 26 को, है ना। अच्छा, इसके बाद आज हम पढ़ेंगे रिमाइंडर थ्योरम हमने ख़त्म कर दिया है। आज हम पढ़ेंगे फैक्टर, गुणनखंड। आज हम क्या पढ़ेंगे? फैक्टर, गुणनखंड पढ़ेंगे मेरे भाई। क्या पढ़ेंगे? फैक्टर, गुणनखंड पढ़ेंगे। क्वेश्चनों को लगाना तो है नहीं, छोटे छोटे क्वेश्चन है तो कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। चलो अब हम पढ़ते हैं गुणनखंड। आज क्या पढ़ेंगे? फैक्टर। गुणनखंड क्या होता है, क्या नहीं होता है, आज हम सारी बातें पढ़ेंगे। और देखो, चलो एक बात बताओ, मल्टीपल और गुणनखंड में अंतर क्या होता है मेरे भाई? जो गुणक होता है ना, गुणक, जैसे मैं कहूं 12 के गुणक, इंग्लिश में इसे कहते हैं मल्टीपल, ठीक है। तो 12 का गुणक क्या है? जो 12 के टेबल में आते हैं, 12 दूनी 24, 12 तीन 36। अच्छा, अनंत तक जाएंगे कि नहीं? इनफाइनाइट तक। इसका कोई एंड होने वाला नहीं है, इसका कोई एंड होने वाला नहीं है। बात सही है कि नहीं? इसका कोई एंड होने वाला नहीं है। क्यों नहीं है मेरे भाई? क्योंकि 12 का मल्टीपल तो अनंत तक जा सकता है, 12 के पेयर में अनंत तक आ सकता है, इसके इससे कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। अब मैं वो कहूं कि 12 के गुणनखंड कितने हैं? बिल्कुल, गुणक और गुणनखंड में आप अंतर समझें कि 12 का मल्टीपल तो ये होते हैं गुणनखंड, सॉरी गुणक ये होते हैं, गुणज गुणक कुछ भी कह लो इनसे। और गुणनखंड जो होते हैं जो 12 से कटने हैं। जैसे मैं बात करूं 1 2 3 4 से कट जाता है, 5 से नहीं कटता, 6 से कट जाता है, 7 से नहीं कटता, 8 से नहीं कटता, 9 से, 10 से, 11 से, 12 से, ये है। तो कितने गुणनखंड हैं इसके? हम कहेंगे इसके गुणनखंड हैं तो 12 के गुणनखंड 1 2 3 4। अच्छा, गुणनखंड और गुणक में आप अंतर समझे। ये जो गुणनखंड होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, गुणनखंड जो होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, और जो गुणक होते हैं वो अनंत तक जाते हैं, उनकी कोई क्षमता नहीं होती है, उनका कोई एंड नहीं होता है, वो एंड तक जाते हैं। बात सही है कि नहीं? समझ में आया? यहाँ तक कोई दिक्कत आ गया ना समझ में? तो गुणक और गुणनखंड में आप अंतर समझे होंगे। आपको क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे गुणनखंड में, वो हम सारी चीजें ध्यान रखते हुए, सारी एक एक क्वेश्चन, एक एक टाइप 7-8 टाइप बनेंगे, और 7 और 8 टाइप में आपसे ध्यान रखना है, आपको चीजों से क्या समझना है। मैं बताऊंगा क्वेश्चन कैसे आएंगे। क्वेश्चन ऐसे आएंगे मेरे भाई। देखो मैं बताऊं कि 12 के कितने गुणनखंड। पहला क्वेश्चन तो ऐसे बनेगा, मैं बताऊं 12 के कितने गुणनखंड हैं? है ना। तो आप कहोगे अब मिटा दे रहा हूं इसको मैं, है ना, अब तो कोई काम नहीं। तो आपको कैसे करना है, ऐसे नहीं करना है, क्योंकि टाइम तो बहुत लग जाएगा। तो आपको ऐसे नहीं करना, हम बताएंगे 12 के कुल गुणनखंड कितने हैं। तो आप कहोगे सर 1 2 3 4 5 6, टोटल है 6। फिर इसके बाद क्वेश्चन पूछा जाता है 12 के सभी गुणनखंडों का योगफल, 12 के सभी गुणनखंडों का योगफल। तो ऐसे करके बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप 12 6 18 4 22, 22 3 25 2 27 और 1 28। तो आप कहोगे सर 28 हैं। तीसरा क्वेश्चन पूछे जाएंगे 12 के कितने गुणनखंड सम हैं, 12 के कितने गुणनखंड
12 के कितने गुणनखंड? पहला सम 2 3 4, आप कहोगे 4। बारह के सभी सम गुणनखंडों का योगफल। क्लास छूटनी चाहिए, बिल्कुल शुरुआत से ही क्लास देखनी है। तो आप कहोगे 2 4 6 6 12 12 24, है ना। ये लिखा रहने दो, 5वां सवाल बनेगा। तो ऐसे सारे बहुत सारे सवाल बनेंगे। आपको एक सवाल पूछा जाता है। आपको कितना सवाल पूछा जाता है मेरे भाई? एक सवाल पूछा जाता है। तो मैं कराऊंगा पूरे टाइप 8 या 9 क्वेश्चन जो बनते ही हैं, वो सारे हम डिस्कस करेंगे। तो ये आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। आपको ऐसे नहीं निकालना है, आपको कैसे करना है वो हम सारी चीजें बताएंगे। चलो, अब हम बात करते हैं फर्स्ट टाइप। फर्स्ट टाइप जो होगा किसी भी संख्या का, पॉइंट डालें, किसी भी संख्या का कुल गुणनखंड निकालना। किसी भी संख्या का कुल गुणनखंड कितने होते हैं निकालना सीखेंगे हम। नंबर ऑफ फैक्टर टोटल सीखेंगे, ठीक है। तो आपको मैंने अभी 12 वाला सिखाया था, 24 वाला ले रहे हैं। आप कहोगे सर इसका 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 6 होता है, 8 होता है, 12 होता है और 24 होता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल गुणनखंड होते हैं 8। पहला क्वेश्चन फर्स्ट टाइप, बिल्कुल ध्यान से समझिए, ठीक है। बेशक 2 क्लास हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, कल समझ लेंगे। और अच्छा, आप देखो, अब आपको क्या करना है। सबसे पहले पॉइंट, ये तो आपका हो गया बेसिक। अब आपको जल्दी कैसे करना है वो समझिए। आपको हमेशा प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, अभाज्य गुणनखंड निकालने इसके, कि मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन ये होता है कि उनकी घातों पे, प्राइम फैक्टराइजेशन पे घातों पे लिखना है। तो मैं इनका गुणनखंड करूंगा, 24 का गुणनखंड करूंगा तो 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3, 3 से 1। तो मैं इसको जो लिख सकता हूँ वो ऐसे लिख सकता हूँ 1 2 3, 2 पे घात 3, 3 पे घात 1। इनका कोई वो नहीं होता लिखने के लिए, आप समझते जाइए, लिखते भी जाइए, ठीक है। आप देखो 2 पे घात 3, 3 पे घात 1। इस 2 पे घात 3 का मतलब पता कहाँ से स्टार्ट होती है? ये होती है यहाँ से, 2 पे घात 0, बात समझ ना। 2 पे घात 0 है, 2 पे घात 1 है, 2 पे घात 2 है, 0, 3 पे 1 है। तो आपको कैसे करना है? देखो, इसका मान 1, इसका मान 2, 4, 8, 1, 3। तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें डायरेक्ट अगर करना है तो बस ये समझो कि ये टोटल कितने हैं, 1 2 3 4, या ऐसे समझो 3 की बजाय 1 बढ़ाकर लिखो 4 गुणा 1 की बजाय 2 बढ़ाकर लिखो 4 दूनी 8। टोटल गुणनखंड हो गया, ठीक है। बताओ समझ में आया कि नहीं है? अच्छा, 12 का था अभी, तो 12 का हम कैसे निकाल लेते हैं? निकला है ना 12 का, 2 छक्के 12, 2 तिये 6, 3 एकम 3। तो 2 पे घात 2 आता और 3 पे घात 1 आता। 2 पे घात 2 आता, 3 पे घात 2 की बजाय हम कितना लिखेंगे? 3,
कुल गुणनखंड में 1 के बजाय कितना लिखेंगे 2, 3 दूनी 6 और 6 ही होते हैं मेरे भाई। आता क्यों है अब देखो करते कहते इस अगर एक का इस वाले एक का 1 में दोगे क्या आएगा 1 आएगा, इसी 1 का इस 3 में दोगे क्या आएगा 3 आएगा। अब इस पे आ जाओ 2 का इसमें दोगे 2 आएगा 2 आएगा, 2 का 3 में दोगे 6 आएगा 6 आएगा, 4 का 1 में दोगे 4 आएगा आएगा, 4 तिया 12 आएगा, 8 एकन 8, 8 तिया 24। तो ये बात समझ में आई। 1 2 3 4 5 6 7 8 इन 4 पेयरों से 2 पेयर और हैं तो 4 दूनी 8 पेयर ही तो बनाए जा सकते हैं, कोई डबल बार गुणा नहीं कर सकते हैं। तो ये पॉइंट नोट करो। आपको क्या करना है कि प्राइम फैक्टराइजेशन करके 1 को बढ़ाकर आपको मल्टीपल करना है, बात खत्म। ये कुल गुणनखंड कैसे निकालेंगे, कितने गुणनखंड होते हैं आप ऐसे निकालोगे। अब मैं 2 सवाल दूंगा फिर उसके बाद आगे बढ़े। चलो नोट करो, नोट कर लिया। एक एक टाइप करके कराता जाऊंगा और खत्म करते जाएंगे, आप आराम से पढ़ते जाइए। बस जो पॉइंट हैं बस वो ध्यान रखिए। मैं कहूं 200 के कुल कितने गुणनखंड हैं? दो सौ के, ठीक है। फिर इसके बाद एक और बता दीजिए और क्या है। पैंतीस के कुल कितने आंसर भेजिए। आपको समझ में आ गया है कि एक एक बढ़ाकर उनकी घातों पर एक एक बढ़ाकर आप गुणा करते हैं। क्यों करते हैं वो भी सिखा दिया मैंने तुम्हें। स्टार्टिंग कहाँ से करते हैं वो भी सिखा दिया, 0 से करते हैं। तो आप 200 का जब प्राइम फैक्टराइजेशन निकालोगे मेरे भाई 100 50 25 5 तो आप कहोगे सर ये 2 पे घात कितनी है 3 और 5 पे घात है 2, तो 3 की बजाय कुल गुणनखंड पूछा 4 करेंगे, 2 की बजाय 3, तो टोटल गुणनखंड आएंगे 12। ठीक है। 35 5 7 35 5 पे 1 गुणा 7 पे 1, तो 1 की बजाय 2, 1 की बजाय 2, आंसर आएगा 4। नोट करो। कोई दिक्कत? कुल गुणनखंड निकालना सीखे, फर्स्ट टाइप सीखे बिल्कुल। अब यहीं पे कुल गुणनखंडों का योगफल पूछेगा, अब यहीं पे कुल गुणनखंडों का योगफल पूछेगा, हम वो भी बात करेंगे। नोट करो इसको। मिटा दें इसको। सम ऑफ फैक्टर, इंग्लिश में लिख लो सम ऑफ फैक्टर और हिंदी में लिख लो कुल गुणनखंडों का योग। किसी भी संख्या का कुल गुणनखंडों का योगफल निकालना। क्या? योगफल निकालना। और ये हो जाएगा सेकंड टाइप, दूसरा टाइप। दूसरे टाइप का क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं उसी 120 से, हम स्टार्ट करते हैं उसी 24 से। आपको पता 24 का 1 है 2 है 3 है 4 है,
6 है, 8 है, 12 है, 24। अगर हम यो और अच्छा 12 के कितने हैं? 12 के कुल गुणनखंड हैं 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है और 12 है। अब हम बात करते हैं मेरे भाई इनका योगफल की। तो आप तुरंत अभी बताया था कि 12 6 18 4 22 3 25 2 27 1 28, और इसकी बात करते तो टाइम लग जाता। छोटा तो हम तुरंत ऐड कर लेंगे, पर अगर बड़ा आ गया तो भाई टाइम लग जाएगा। लेकिन सबसे पहले दिमाग में आपको ये कुछ नहीं आना है, आपको तुरंत अभाज्य गुणनखंड करने हैं। और अभाज्य गुणनखंड करने की बात आती है तो 12 की अगर अभाज्य गुणनखंड की बात आए तो 2 पे 6, 2 पे 3 और 3 पे 1। तो 12 को जो हम बोलेंगे वो बोलेंगे 2 पे घात 2 गुणा 3 पे घात 1। इनका हम लिखते कैसे थे भाई? 2 पे घात 0 और 2 पे घात 1 और 2 पे घात 2 और 3 पे घात 0 और 3 पे घात 1। अच्छा आप ये लिखते थे कि नहीं लिखते थे? अच्छा इसके बाद अगर मैं बात करूं तो देखो, अब यहाँ प्लस की बात करिए तो प्लस लगा देंगे। अभी तक हम कोमा क्यों लगाते थे? वो तो कुल गुणनखंड पूछता था। प्लस लगा देंगे, यहाँ मल्टीपल ही रहेगा, यहाँ आपको कुछ नहीं चेंज करना है। 2 पे घात 0 का मान क्या होता है? 1 2 4 1 3। अब आप कहोगे सर 4 2 6 1 7, इसका तो 7 आया, लिखाई देना नहीं देगा, मैं यहां लिख दे रहा हूं इसका 4 2 6 और 1 7, 3 और 1 4, योगफल आया 28। ठीक, बहुत टाइम कम लगेगा, बहुत टाइम कम लगेगा। अब 24 का करिए। 2 पे घात 12 दिख रहा है ना, 2 पे घात 6, 2 3 6, 3 पे 1। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, यहाँ ऊपर लिख दे रहा हूँ इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 2 पे घात कितनी है? 3 है, गुणा 3 पे घात 1। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 2 पे घात 0 प्लस 2 पे घात 1। स्टार्टिंग आपको 0 से ही करनी है, 3 पे घात 0 प्लस 3 पे घात 1। 2 पे घात 0 का मतलब होता है मेरे भाई 1 2 4 8 1 3, 8 4 12 2 14 1 15। तो यहां लिख दे रहा हूं 15 गुणा 3 1 4, 15 चौके 60। तो आप कैसे करते? देखो मैं दिखा दे रहा हूँ। 24 2 26, 26 10 36, 36 8 44, 44 6 50, 50 4 54, 54 3 57, 2 59 और 1 60। तो टाइम लगता। अब मैं 2 क्वेश्चन देता हूँ, आपको समझ में आ गया होगा। टोटल ऑफ नंबर ऑफ सम पूछेगा, जैसे योगफल पूछेगा तो आपको ऐड करके बात करनी है, बस बात खत्म। आपको कुछ नहीं करना, ये नहीं लिखना है, ये कुछ नहीं लिखना है, ये तो मैं तुम्हें समझाने के लिए कर रहा हूं। अब सवाल कैसे आएगा वो सवाल देखिए। नाश्ता कौन कौन करके आया भाई? चलो मैं पूछता हूं क्वेश्चन में आपको 200 के कुल गुणनखंडों का योगफल। योगफल बताओ, है ना। एक तो ये बस एक से ही आप समझ जाओगे। दो सौ के देखो,
आप 200 की बात करोगे मेरे भाई। तो 2 पे घात 3 इसका बोला जाएगा 2 पे घात 3। और जब आपको पता है ये बोला जाएगा तो आप इतना जल्दी कर सकोगे मेरे भाई कि इसको तुरंत स्टार्टिंग से आप 2 पे घात 0 से ही लेके आए। योगफल की बात की है। कुल गुणनखंड पूछता तो 3 की बजाय 4, 2 की बजाय 3, 4 3 12 हो जाते। ठीक है, आप पूछेगा क्या पूछेगा देखो, पांच पे 1 5 25, 8 4 12 2 14 1 15, इधर लिख देना। 25 5 30 1 31, 15 1 15, 15 3 45 1 46, 465। अब इस सवाल का आप आंसर दोगे तब मैं फिर अगले टाइप पर बढ़ता हूँ। आप सभी लोग इस सवाल का आंसर लिख के भेजें तब हम आगे बढ़ेंगे। करिए, लिख के भेजिए इसको। 120 के कुल गुणनखंडों का योगफल क्या होगा? दवाई मंगा देना मेरी। कितना है मेरे शेरों? चलो इधर देखते हैं। पहले तो 120 के प्राइम गुणनखंड करेंगे। सबसे पहले तो यही काम रहेगा, इन क्वेश्चनों में करेंगे तो मेरे भाई 2 से 30, 2 से 15, 3 से 5, 2 पे घात कितनी आ रही मेरे भाई? गुणा 3 पे घात कितनी आ रही हैं? और 5 पे घात 1। आपको पता है ये कहाँ से स्टार्ट होगा? 2 पे घात 0 प्लस 2 पे घात 1 प्लस 2 पे घात 2 प्लस 2 पे घात 3, 3 पे घात 0 प्लस 3 पे घात 1, 5 पे घात 0 प्लस 5 पे घात 1। अब मेरे भाई 2 पे घात 0 को क्या बोलते हैं? 2 1 2 4 8, 1 3 1 5, 8 4 12 2 14 1 15, 3 और 1 4, 5 और 1 6, 15 चौके 60 और 60 छक्कन 36 360। नोट कर लो मेरे भाई, आ गया होगा सबके समझ में। तो हम आगे अगले टाइप पे बढ़े। फिर नोट करिए पहले ये क्वेश्चन, तब तक हम दवाई खा लें। कोई दिक्कत तो नहीं है मेरे शेरों? चलो तेरे बिन जी न सकेंगे हम। अगला टाइप, हमने 2 टाइप क्या पढ़े हैं? कुल गुणनखंड होते हैं। सबका पूछता है, जिसके गुणनखंड भी पूछ सकता है उसका योगफल भी पूछ सकता है। अभी हम बताएंगे तुम्हें क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है। 2 क्लासें लग जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है, पर आपका फैक्टर ऐसा हो जाएगा कि किसी भी एग्जाम में फैक्टर का सवाल आएगा। आप ये ढूंढते फिरोगे कि फैक्टर का सवाल आया तो नहीं है, देखो कहीं आया हो तो। अब थर्ड टाइप बनता है मेरे भाई, किसी भी संख्या
किसी भी संख्या के सम गुणनखंडों को ज्ञात करना, किसी भी संख्या के सम गुणनखंडों को ज्ञात करना। अगला टाइप है। अच्छा, आपको पता था कि 12 जो था, एक तो 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, 6 आता है, 12। इसमें सम एक ये है, एक ये है, एक ये है और ये सम विषम है। ये निकलते कहाँ से हैं? ये हम अपने दिमाग से करते हैं, वो निकलते कहाँ से हैं? तो आप कहोगे सर 12 का जो 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन होता है वो 2 पे घात 2 गुणा 3 पे घात 1 होता है। इसको आप ऐसे लिख लेते हो, 2 पे घात 0, 2 पे घात 1 और 2 पे घात 2 और 3 पे घात 0 और 3 पे घात 1, आप ऐसे लिख लेते हो। इसका मान 1 होता है, इसका मान 2 होता है, इसका मान 4 होता है, इसका मान क्या होता है? 1 होता है, इसका मान 3 होता है। तो आप कहते हो उससे 4 2 6 और 1 7, 4 2 6 और 1 7, नहीं योगफल नहीं पूछ रहा। इसे 1 का गुणा आप 1 में करते हो तो 1 आता है, इसी 1 का इसमें 3 में करते हो तो देखो मैं क्या सीख रहा हूँ, मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि अगर मैं इस 2 पे घात 0 वाले से अगर विषम संख्या में, अगर विषम संख्या से किसी विषम संख्या में गुणा करेंगे, किसी विषम संख्या का किसी सम संख्या में गुणा करें, सॉरी विषम संख्या का विषम संख्या में ही गुणा करेंगे। अच्छा, प्राइम फैक्टराइजेशन में केवल एक ही सम वाली आती है जो 2 पे घात होती है, और सारी कैसे होते हैं? प्राइम अभाज्य, मतलब जो अभाज्य संख्या होती है वो कैसी होती है? सारी विषम होती है, केवल सम एक ही आती है जो 2 है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? अच्छा, अब 1 का आप दोगे, केवल 1 का, एक विषम संख्या है, विषम संख्या का विषम संख्या में आगे जो भी होंगी वो मल्टीपल विषम संख्या से होगा, और विषम से होगा तो वो विषम बनेगी। जैसे 1 और 3 बनी नहीं 2, तो यही 2 तो केवल कैसी हैं। और अच्छा, अब इसमें 2 का देंगे, 2 1 2, 2 2 तिया 6, 4 1 4, 4 तिया 12। तो जो ये जो 4 आई हैं वो कैसी आई हैं? सम संख्या आई हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप इसको छोड़कर अगर ये ना करते तो ये सब मैं बताता तो सीधा सीधा मल्टीपल क्या बताता, सीधा सीधा बता सकता था। तो आप ऐसे करो, इसमें आपको सम गुणनखंड में आपको कहाँ से स्टार्ट करना है? सम संख्या से ही स्टार्ट करना है। चूंकि देखो 2 पे घात 0 छोड़ दो, उसको 2 पे घात 0 को छोड़ दो, तो 2 पे घात 0 को छोड़ने की बजाय हम 2 पे घात 1 से स्टार्ट करेंगे, 2 पे घात 2, और वो सारी चीज़ें हम 3 पे घात 0 से करेंगे। तो मैं कहूँगा ये 2 हैं, ये 2 हैं, तो 2 का गुणा 2 में करेंगे, तो टोटल गुणनखंड जो होंगे वो 4 होंगे। पर आपको सम में कैसा समझना है कि सम कभी बढ़ा के नहीं लिखते हैं, सम वाले पॉइंट में 2 को बढ़ाकर नहीं लिखते हैं, जितनी घात होती है हम उतना ही लिखते हैं और सबको बढ़ाकर लिखते हैं। तो कैसे पॉइंट बना लो कि सम गुणनखंड जब पूछते हैं तो हम 2 वाले पे जितनी घात होती है हम उतना ही काउंट करते हैं और 2 पे 1 नहीं बढ़ाते हैं। बात समझ में आई कि नहीं? जैसे इसका क्या है? 2 है, इसका क्या है? 1 है, तो इस 2 को तो हम 2 की बजाय 2 ही लिखेंगे, इस 2 को तो हम 2 की बजाय 2 ही लिखेंगे, लेकिन इस 1 की बजाय हम 2 ही लिखेंगे क्योंकि सम गुणनखंड पूछा है। 2 पे घात 3, 2 पे घात 2 है तो 2 की बजाय 3 क्यों नहीं ली? क्योंकि इसको हमें काउंट नहीं करना है। अगर इसको हम काउंट करेंगे तो विषम संख्या आएंगी, तो ये विषम में काउंट करेंगे। विषम के लिए इसे काउंट करेंगे, इन सबको नहीं करेंगे। सम के लिए इसे काउंट नहीं करेंगे, सबको करेंगे। ये समझ में ना, तो मैं कह सकता हूँ कि 2 पे घात 2 है तो 2 ही लिखेंगे, 1 की बजाय 2 लिखेंगे, क्या आ जाएगा? 4 हम डायरेक्ट कर सकते हैं मेरे भाई सम गुणनखंड को निकालने के लिए। तो ये ध्यान रखना है, और योगफल में भी यही ध्यान रखना है, हम किसको छोड़ रहे हैं हम उसको योगफल में भी नहीं लेंगे। बात सही है कि नहीं? हम किसी को योगफल में छोड़ रहे हैं तो हम उसका योगफल में भी नहीं लेंगे। तो अब हम क्वेश्चन की एक और बात कर लेते हैं। तो क्या ध्यान रखना है कि विषम सम के लिए आपको विषम वाला ये आगे जो मल्टीपल गुणा करते हैं उसे हम काउंट नहीं करेंगे। जैसे मैं बात करूं 24 की, तो आप कहोगे सर 2 पे घात 24 के सम गुणनखंडों की संख्या, तो 12,
तो 2 पे घात 3 है। इस 3 को आप 3 ही लिखोगे, लेकिन 1 की बजाय आप 2 लिखोगे। 3 दूनी 6 क्यों लिखोगे वो मैंने पहला क्वेश्चन करके बिल्कुल सिंपल सा सिखाया है। तुम्हें बात समझ में आई कि नहीं? अगर मैं बात करूं 2160, 2160 के सम गुणनखंड कितने हैं? 2160 के सम ठीक है, सम गुणनखंड की बात करेंगे। डॉगी बड़ा चिल्ला रहा है। अब मैं क्वेश्चन दूसरा पूछता हूं आपसे ही, आप ही करोगे इस सवाल को। आप बताइए कि 2160 के सम गुणनखंडों की संख्या। चार टाइप पढ़ लेंगे तब भी हमें तो अच्छे से पढ़ना है ना। करिए, 2160 के सम गुणनखंडों की संख्या क्या होगी? परेशान है, क्या हो गया पता नहीं हमें तो। बताइए, पहले तो आपको कुछ नहीं करना है कि 2160 के पहले प्राइम फैक्टराइजेशन देखना है। 2 एकम 2, 0 2 अट्टे 16 0, 2 पन्ना 10, 2 चौके 8 0, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 2 27, 3 से 3 चौके 12, 3 से ही दे दो। ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन आया वो आया 2 पे घात 1 2 3 4, 3 पे 3। तो आपको सम गुणनखंड पूछा, अगर टोटल गुणनखंड पूछेगा तो टोटल गुणनखंड 4 की बजाय 5, 3 की बजाय 4, 1 की बजाय 2 गुणा कर दोगे। लेकिन सम पूछा तो सम में जितनी है आप उतनी ही लोगे, 3 की बजाय 4, और सम में बढ़ाते हैं। 4 चौके 16 दूनी 32। टोटल गुणनखंड कितने हैं? 32, मतलब सम। चश्मा बनवा लिया है हमने, क्या करें? दांत दिखाना। बस पढ़ने के लिए, वैसे नहीं, थोड़ा वाइब्रेट हो जाते हैं। एक और क्वेश्चन देते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन देते हैं। चलो एक और क्वेश्चन देते हैं सब, फिर हम इसका योगफल समझेंगे। यही पूछ ले रहा हूं मैं। दो 260 के सम गुणनखंडों की संख्या। करिए मेरे शेरों, करिए। 20 होने वाले हैं। ऐसा तो कुछ अजीब सा लगता है हमें, दिखाई नहीं दे रहा क्या हम? अच्छा, कैसा लग रहा है चश्मा?
प्रखर सर और हम दोनों गए थे चश्मा बनवाने। चलिए, तो 260 का आप गुणनखंड पूछोगे, सम गुणनखंडों की संख्या टोटल बता ही दिया मैंने कैसा होता है। 260 में आप करोगे 2/2 हैं, 5/1 है और 3/1। तो 2 की बजाय केवल 2 ही लेंगे हम, 1 की बजाय 2 लेंगे और 1 की बजाय 2 लेंगे। 2 दूनी 4 दूनी 8, टोटल गुणनखंड कितने होंगे 8। अब इनकी योगफल की बात करते हैं हम, अब इनकी योगफल की बात करते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत। चलो, टाइप 4 बनेगा क्वेश्चन क्या, देखो डॉगी। अब देखो, किसी भी संख्या के सम गुणनखंडों का योगफल ज्ञात करना का हम बिल्कुल लाइन टू लाइन चल रहे हैं, आपको सिखा के योगफल ज्ञात करना। टाइप 4 बनता है योगफल ज्ञात करना। क्या? योगफल ज्ञात करना। जैसे मैं बात करूं 12, 1 है, 2 है, 4 है, 3 है, 4 है, 6 है, 12। तो देखो, आपको कुछ नहीं करना है मेरे भाई, आपको ये समझना है कि आप सम गुणनखंड ये है और ये है और ये है। तो 12 6 18 4 22 2 24, 12 6 18 4 22 2 24, 12 6 18 4 22 2 24। तो टोटल योगफल आएगा सम गुणनखंडों का योगफल। लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि मैं 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन ये होता है 2/2 3/1। जो भी करना है वो सब कुछ आपको प्राइम फैक्टराइजेशन से करना है। जो भी करना है वो आपको सारी सारी चीजें आपको प्राइम फैक्टराइजेशन से करना है मेरे भाई। आपको प्राइम फैक्टराइजेशन से इसी से करना है। जो भी है दाता सर्वदाता यही है, इसी से सारे क्वेश्चन निकलने वाले हैं और इसी से ही निकलते हैं। बस ये पॉइंट समझ में है कि आप जब 2 लेते हो तो आप किसको छोड़ते हो, सम में किसको छोड़ते हो, 2/0 को छोड़ते हो, विषम वाले को छोड़ देते हो कि नहीं। क्योंकि गुणा करेगा विषम में तो विषम पैदा करेगा, पर विषम तो लाना नहीं है, मैं तो सम लाना है। और इसका सम में गुणा सम का करेंगे तो सम आएगा। तो एक बात बताओ मेरे भाई कि 2/2 आपने स्टार्ट 2/0 नहीं 2/1 से ही करते हैं, 2/2 से करते हैं। चूंकि सम में करते हैं, वैसे तो हम 2/0 प्लस पूछा है प्लस लगा देंगे, 3/0 प्लस 3/1। इसको तो हम ऐसे, अच्छा टोटल गुणनखंड कैसे हो जाएंगे, 2 की बजाय 2 ही तो लेंगे और 1 की बजाय 2 लेंगे, 2 दूनी 4। ये जो 4 गुणनखंड है वो सम गुणनखंडों की संख्या 4 आ गई। अगर टोटल की बात करता तो 2 की बजाय 3 लेते और 1 की बजाय 2 तो 6 आता, ठीक है। लेकिन अब मैं योगफल की बात करूंगा तो जिसमें मैंने गुण टोटल सम निकालने में योग मतलब यूज किया था, टोटल सम निकालने में यूज किया था, वो यहाँ पर करेंगे आप, ठीक है। तो आप जानते हैं 2/1 होती है तो 2 ही तो आता है, 2/2 होती है तो 4 आता है, 1 होती है तो 3, तो 4 2 6, 3 1 4। तो बस ये समझना है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ आप जब गुणनखंडों में निकालने में जो चीज यूज करोगे आपको उसी में योगफल लगा के आगे बढ़ता जाना है, ठीक है। ये बात क्लियर है कि नहीं बताओ, ये कोई दिक्कत यहाँ तक बात समझ में आई कि नहीं, है ना। तो यही चीज समझना मेरे भाई, आपको यही चीज समझना है। तो आपको ये भी चीज समझ में आ गई हूँ, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब आप ये बता दो कि 2100 मैं छोटा सा क्यों लेता हूँ कि आपको चेक करा के लेता हूँ, ठीक है। आप अब इतना बता दो कि 2160 के सभी सम गुणनखंडों का योगफल, सभी सम गुणनखंडों का योगफल यही बता दो। अब मैं समझ जाऊंगा कि आप सीख गए। कमेंट करके बताया करो, लाइव चैट किस लिए होती है आप भेजा करो। अरे भाई
कितना आएगा मेरे भाई? तो आपको कुछ नहीं करना, पहले तो प्राइम फैक्टराइजेशन अभी हमने निकाला था तो आप निकालोगे। तो कितना आया था 2160 का? 2 पे घात 4 थी, 3 पे घात 3 थी, भाई क्लास छोड़ नहीं सकता हूँ मैं, सारे काम हो रहे हैं बस। देखो प्राइम, अब योगफल में भी आप 2 पे घात 1 से यही तो लेंगे। बताओ आपने 2 पे घात 0 से क्यों नहीं स्टार्ट किया? क्योंकि स्टार्ट करते तो विषम आती और विषम की पूछनी, केवल सम की बात की है। तो आप कह सकते हैं 2 पे घात 1 को 2 कहता हूँ, 4 कहता हूँ, 8 कहता हूँ, 16 कहता हूँ, 1 कहता हूँ, 3 कहता हूँ, 9 कहता हूँ, 27 कहता हूँ, 1 कहता हूँ, 5 कहता हूँ, 4 2 6, 6 8 14, 14 और 16, 16 4 20, 10 30, 27 3 30, 30 10 और 40, 5 1 6, 12 छक्के 7200, 12 छक्के कितने हो जाएंगे? देखो 40 थी 1200, तो ये आपको बड़ा नहीं लगेगा, बिल्कुल जल्दी जल्दी करोगे ना तो मात्र 10 सेकंड लगने वाली हैं, और इतना बड़ा आता भी नहीं है, मैं आपको बड़ा पूछ रहा हूँ बस, ठीक है। तो मात्र 10 सेकंड लगने वाली है सवाल में। जय श्री राधे, जय श्री राधे, ठीक है। तो आपको ये सम वाली भी समझ में आई। अब हम बात करते हैं विषम की। टाइप 5वां स्टार्ट करते हैं विषम वाला, कि विषम गुणनखंड कैसे निकालेंगे, इवन ऑड कैसे निकालेंगे। सम की जगह क्या हो जाएगा? विषम। किसी भी संख्या के विषम गुणनखंडों को ज्ञात करना। अब देखो 4 की बजाय 5, अब मैं 12 की बात कर ले रहा हूं। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, 12। इसमें विषम एक तो ये है और एक ही है। इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन होता है 2 पे घात 2 और 3 पे घात 1 होता है। तो मैंने इतना सिखाया था कि आपको अब क्या नहीं लेना है। अब बेशक 2 पे घात 0 ले लो, अब बेशक क्या ले लो, 2 पे घात 0 लेनी पड़ेगी। अब बेशक आप 2 पे घात 0 ले लो, लेकिन आप जब इसमें करोगे तो 2 पे घात 0 तो ले लो बेशक, तो 1 लिख लो चाहे मन लिखो, इसको 2 पे घात ले ही मत किसी को। 2 पे घात 0 ले लोगे तो क्या दिक्कत हो जाएगी? अच्छा मैं बताऊं, 2 पे घात 0 है, 2 पे घात 1 है, 2 पे घात 2 है, और यहाँ 3 पे घात 0 है, 3 पे घात 1 है। तो ये आपको लेनी नहीं है। क्यों नहीं लेनी है? क्योंकि ये सम देंगी, गुणा करेंगी तो सम देंगी, केवल विषम वाली लेनी है। तो 2 पे घात 0 को लो तो 1 लिख लोगे आप, यहाँ 2 लिख लोगे, तो टोटल कितने आए? 2। तो मैं डायरेक्ट समझ सकता हूँ कि जो 2 पे घात 2 है उसको लो, लेना ही नहीं है। उसको क्या नहीं करना है? लेना ही नहीं है मेरे भाई, उसको क्या नहीं करना है? लेना ही नहीं है। बात समझ में आ गई कि नहीं? तो मैं क्या समझा कि जब विषम गुणनखंड की बात करेगा तो 2 का कोई रोल होने वाला नहीं है। विषम गुणनखंड की बात करेगा तो 2 का कोई रोल होने वाला नहीं है। चलो एक बार 24 में और बता दो मेरे भाई। 24 में कितने हैं? तो 2 पे घात 4, 2 कितना हो जाएगा? 2 पे घात 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 पे घात 3 और गुणा 3 पे घात 1, ये हो जाएगा। तो आप जानते हैं इसको तो हमें काउंट करना ही नहीं है, 1 की बजाय केवल 2, बस बात खत्म। विषम गुणनखंड निकाला आपने, कितना निकाला? 2 निकाला। क्यों निकाला? क्योंकि जो सम वाला था उसको हमें काउंट करना ही नहीं है, ठीक है। तो ये बात समझ में आई होगी मेरे भाई। एक मैं 2 सवाल देता हूं तुम्हें, अब वो सवाल कर दो। चलो 2160 का ही बता दो। 2160 के विषम गुणनखंड कितने हैं?
करिए। और आपको एक ध्यान रख लो, टोटल गुणनखंड आपको पता है और टोटल गुणनखंड मेरे भाई आपको पता है, तो आपको एक मतलब जैसे टोटल गुणनखंड पता है उसमें से आपको इवन नंबर भी पता है, और इवन नंबर पता है तो आप ऑड नंबर भी निकाल सकते हैं, विषम नंबर भी निकाल सकते हैं, विषम संख्या भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। और बताइए 2160 का कितना आएगा। 2160 का प्राइम फैक्टराइजेशन मैंने अभी कराया था, मैंने एक ही से करके चल रहा हूँ कि आपको टाइम न लगे। कि 2 पे घात 4 थी, और 2 पे घात 4 थी ना, और कितनी थी, 3 पे घात 3 थी, 5 पे घात 1 थी, 3 पे घात 3 थी, 5 पे घात 1 थी। तो आपको क्या करना है, 2 पे घात इसको तो लेना ही नहीं है ना, तो 3 की बजाय 4, 1 की बजाय 2, 4 दूनी 8। तो विषम गुणनखंड कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये बस बात खत्म। विषम वाले में 2 को तो काउंट ही नहीं करना है, लेना ही नहीं है, बात खत्म, खत्म कहानी। अब हम एक टाइप 6 और पढ़ते हैं। टाइप 6 में क्या पढ़ते हैं, अच्छा योगफल किनका निकालेंगे, योगफल अभी जिनका ले रहे हैं हम उनका योगफल निकालेंगे, जो लेते हैं काउंट करने के लिए उसी का योगफल निकाल प्लस प्लस लगा देते हैं। तो मैं कहूँ कि टाइप 6 पूछूं अगर, टाइप 6 ये है किसी भी संख्या के विषम गुणनखंडों का योगफल ज्ञात करना। तो आप बात करोगे मेरे भाई 12 की अगर बात करूं तो 2 पे घात 2, 3 पे घात 1, इसको जब आपने काउंट ही नहीं किया तो सीधी बात है, इसी को अगर आप ऐड करोगे तो 3 पे घात 0 प्लस 3 पे घात 1, ये होता है 1 और ये होता है 3, आएगा 4। योगफल कितना आएगा, 4। क्यों आएगा, देखो 12 का 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है और 12 है। तो एक तो ये है, एक ये, अगर योगफल निकालोगे 3 और 1 4 आएगा। नोट करो इसको। खड़ा हुआ नहीं जा रहा भाई, करिए, नोट करिए, बैठ जाता हूँ। तो चलिए अब सवाल निकालिए आप 2160 के। तो आपको बस ये ध्यान रखना है, योगफल में ये ध्यान रखना है, आप जिसको काउंट करने के लिए लेते हैं उसी को आप योगफल में लेंगे, बात खत्म। तो ये क्वेश्चन जो आएगा वो ये आएगा। लास्ट क्वेश्चन खत्म करेंगे अभी। 2160 के सभी विषम गुणनखंडों का योगफल। क्या होगा, तो 2 पे घात 4 है, यही है ना, करिए। अब योगफल में निकालने के लिए जब हम काउंट करने के लिए नहीं लेते 2 का नियम, तो हम योगफल में भी क्या लेंगे, इसी को लेंगे बस। एक है 27 3 30 और 9 2 1 10 40, 240 इज राइट आंसर। अब हम कल बात करेंगे, आज हमने क्या सीखा है, कुल गुणनखंड निकालना सीखा पहले टाइप में, दूसरे टाइप में हमने कुल गुणनखंडों का योगफल निकालना सीखा है, तीसरे टाइप में हमने सम गुणनखंडों की संख्या निकालना सीखा है, फिर चौथे टाइप में सम गुणनखंडों का योगफल निकालना सीखा है, पांचवें टाइप में हम अब खत्म करते हैं। पांचवें टाइप में हमने क्या सीखा है, पांचवें टाइप में हमने सीखा है विषम गुणनखंड कितने हैं। छठवें टाइप में हमने सीखा है कि विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी है। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी लोगों से यही गुजारिश है कि घर पर रह के सुरक्षित पढ़ते रहिए। पढ़ने के बाद इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जल्द से जल्द मैं एक स्मार्ट बोर्ड लगा के आपको पढ़ा सकूँ। ठीक है, तो जय हिंद। आपकी सपोर्ट की वजह से ही हो पाएगा। जय